जय मसीह के जीएसएम चैनल में आज फिर आप सबका स्वागत है। आज विश्राम दिन है, आराधना के दिन है। हम लोग आराधना में जाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र वेदी के सामने आते हैं बड़ी दीनता बड़ी निम्रता के साथ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हम सब के जीवन में दिया है। जबकि प्रभु हम सब अपने अपने घरों में हैं, तो प्रभु आपके वचन में लिखा है हम शरीर के भाव से तो दूर हैं पर आत्मा में हम सब एक हैं। तो प्रभु, जबकि हम आज आराधना शुरू करते हैं तो आप हमारी अगुवाई कीजिए और आज की आराधना, प्रार्थना, वचन सब प्रभु आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। प्रभु मोरे संग संग चलना, प्रभु मोरे संग संग चलना, तू जो चले तो मैं भी चलूंगा, तू जो चले तो मैं भी चलूंगा, तेरे बिन क्या चलना। प्रभु मोरे संग संग चलना, मोरे संग संग चलना। जिसने भी पाया तुझको सब कुछ उसने पाया है। जिसने भी है पाया तुझको सब कुछ उसने पाया है। वे पहुँचेगा राज में तेरे, वह पहुँचेगा राज में तेरे, जिसने मन को फिराया है। तुझ में आनंद, तुझ में शांति, तुझ में आनंद, तुझ में शांति, तुझ में जीवन धारा है। प्रभु मोरे संग संग चलना, प्रभु मोरे संग संग चलना, तू जो चले तो मैं भी चलूंगा, तू जो चले तो मैं भी चलूंगा, तेरे बिन क्या चलना। प्रभु मोरे संग संग चलना, प्रभु मोरे संग संग चलना। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गीत गाए। सच में यदि प्रभु हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमारे जीवन में निराशा है, परेशानियां होंगी। यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। आइए हम लोग वचन में जाएंगे और हम वचन निकालेंगे। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 5 पद से लेकर 15 पद तक हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 5 से 15। और जैसे कि लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्टता, बुरी लालसा, लोभ के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी उन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो परमेश्वर जो अपने सृजनहार के रूप में के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसमें उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती और ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो।
एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटबंदी है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में यह काम जो कुछ तुम करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपना प्रकाशन दीजिए, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, आप हम सबसे बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज के दिन फिर हम इस YouTube चैनल के थ्रू हम सब आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर लगातार हमें अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं। आज का जो हमारा मुख्य शीर्षक है वह है मसीह यीशु में हमारा नया जीवन है। मसीह यीशु में हमारा नया जीवन है आज का विषय है, और आज हम इसी के ऊपर विचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जीवन मिला है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नया जीवन देना है तो हमें कैसे अपने जीवन को जीने की जरूरत है। हम जब इस संसार में हैं हमारा जीवन कैसा है? क्या हम नए, जैसे मसीह ने हमें नया जीवन दिया है, क्या हम उस नए जीवन का अनुकरण कर रहे हैं? क्या नए जीवन के गुण हमारे अंदर हैं या नए जीवन के गुणों को हमारे जीवन से दिखाई दे रहा है? ये हमें और आपको, हम सबको जांचने की जरूरत है। तो इसमें हमने जो 3 अध्याय 5 से लेकर 17 पद तक हमने पढ़ा, और इसके 2 खंडों में हमने विभाजित किया है। 5 से लेकर 9 पद तक हम देखेंगे कि पुराने जीवन के पापों को दूर करना। जो 5 पद से लेकर 9 पद तक है, पुराने जीवन के पापों को दूर करना। तो क्या क्या पुराने जीवन के जो पाप हैं वो क्या क्या हैं? जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पे, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्टता, बुरी लालसा, लोभ एक ऐसा पाप है जो हमें किसी के भी अधीन कर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है ये पुराने जीवन के पाप हैं। बुराई है, बेविचार है, अशुद्धता है, दुष्ट कामना है, बुरी लालसा है और ये लोभ। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से दूर हो जाएं, और प्रभु कहता है, वचन में ये भी लिखा है, 6 पद में लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। प्रियो, हमें जांचने की जरूरत है कि परमेश्वर के जो वचन में लिखा है, हम इस पृथ्वी के अंग का मतलब है जो संसारिक, जो शारीरिक स्वभाव है, शारीरिक जो क्रियाएं हैं, जैसे कि बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ, इन सब को यदि ये हमारे जीवन में रहते हैं तो परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध हम पर बना रहता है। ये हमारी एक चेतावनी भी, यदि हम नहीं बदलेंगे, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हम इसी पाप में रहेंगे तो परमेश्वर का प्रकोप हम पर पड़ता है। दूसरी 7 पद में लिखा है, और तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम प्रभु में नहीं थे, हम प्रभु से दूर थे, परमेश्वर के प्रेम से दूर थे, प्रभु की उपस्थिति से दूर थे, तो हम इन्हीं सब में जीवन बिताते थे, यही सब पापों में जीवन बिताते थे। जैसे कि बेविचार है, अशुद्धता है, दुष्टता है, बुराई है, लोभ है, इन्हीं में जीवन बिताते, इन्हीं के पीछे भागते थे, संसार के पीछे भागते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ पे यही कहते हैं कि हमारा भी जीवन ऐसी था, लेकिन क्या लिखा है, और पर अब तुम भी इन्हीं के अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा और मुंह से गालियां देना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उनके कामों सहित उतार डाला है। हालेलुया।
प्रभु के वचन में लिखा है कि अपने पुराने जीवन के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। जब हम यीशु मसीह के पास है, जब प्रभु यीशु मसीह पे हमने विश्वास किया, जब हमने अपने पापों से मन फिराया, तो प्रभु ने इन सारी बुराइयों को, ये सारे पाप को हमारे जीवन से दूर कर दिया, हमारे जीवन से दूर कर दिया, ताकि हमें और आपको एक नया जीवन दे सके। तो ये हम देखते हैं कि दो बातें इसमें हम देखेंगे। पहला है कि हमारा पुराना स्वभाव जो था उससे निकाल दिया गया, वो हमारे जीवन में रहेगा तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बना रहेगा। हम झूठ ना बोलकर हम सत्य बोलें, सच्चाई के साथ जीवन जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, सत्य हूं। हमें उस सच्चाई पे चलने की जरूरत है। हमें जो हमारे शारीरिक स्वभाव हैं उसे उतारने की जरूरत है। हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेने की जरूरत है। और हम देखेंगे 10 पद से लेकर 17 पद तक देखेंगे, नए जीवन के गुणों को धारण कर लो। हालेलुया, नए जीवन के गुणों को धारण कर लो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है, हम मसीह में नई सृष्टि हैं, तो प्रभु के गुण और नए जीवन के जो गुण हैं हमारे अंदर होने चाहिए। नए जीवन के जो गुण हैं वो दिखने चाहिए। और उसके लिए हम देखेंगे 10 से लेकर 17 पद तक। और नए जीवन के गुण क्या क्या है? पहला है, लिखा है नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के रूप में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहन लें, उस धार्मिकता को पहन लें, प्रभु को पहन लें, उस सच्चाई को पहन लें जो परमेश्वर के सत्य, परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के सृजनहार के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा नया बनता जाता है। हम मसीह को पहन लें, मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुताई से बसने दें, ताकि ये पाप का स्वभाव हमारे जीवन से दूर हो जाए। पुराना जो पाप का स्वभाव है वो दूर हो जाए, जो शारीरिक स्वभाव है वो दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं और आप, हम सब मसीह में एक नई सृष्टि हैं। मसीह में हमारा नया जन्म, नया जीवन है। और प्रभु ने हम सबको नया जीवन दिया है ताकि हम नए जीवन के गुण हमारे अंदर दिखाई दें। और यहाँ लिखा है कि हम उसके मनुष्यत्व को, पुराने मनुष्यत्व को उतार के नए मनुष्यत्व को पहन लें, मसीह को पहन लें, मसीह की धार्मिकता को पहन लें, मसीह की सच्चाई में चलें और उसके सत्य में बने रहें। और 12 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। प्रभु कहता है जब ये हमारा मसीह में नया जीवन आया है, मसीह में हमारा जीवन बदल गया है, हमने मसीह को पहन लिया है, हम नई सृष्टि हैं, तो हमारे अंदर नई बातें भी होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें चुना है। क्यों चुना है? ताकि हमारे अंदर करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता हमारे अंदर हो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, ताकि जो संसारिक जो गुण हैं, जो शारीरिक गुण है, वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, बल्कि हमारे अंदर होना चाहिए कि करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता हम धारण कर लें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमें चुन के एक नया जीवन दिया है, ताकि हमारे अंदर नए गुण आ जाएं। हालेलुया। हमारे अंदर मसीह के गुण आ जाएं, हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। और यही प्रभु हमारे जीवन से बातचीत करता है। और दूसरी बात कहते हैं कि एक दूसरे को क्षमा कर दो। एक दूसरे को क्षमा करने वाला गुण आ जाता है। उससे पहले जब हम मसीह में नहीं होते हैं तो हमारे अंदर वो गुण नहीं होता है, वो बदला का भावना हमारे अंदर होती है। लेकिन जब मसीह आ जाता है हमारे जीवन में, जब हमारा जीवन नया हो जाता है, जब हम नई सृष्टि में हो जाते हैं, तो हमारे अंदर क्षमा की भावना प्रभु हमारे अंदर डाल देता है। जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है, वैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे की प्रार्थना करने की जरूरत है। क्षमा के साथ हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए। परमेश्वर ने चुना है हमें ताकि हमारे अंदर जीवन के गुण दिखाई दें।
और आगे लिखा है प्रेम में सिद्ध होते जाओ। प्रेम में हमें बढ़ना है, मसीह के प्रेम में बढ़ना है। हमने प्रेम नहीं किया परंतु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है और वो मसीह के प्रेम में हमें सिद्ध होते हुए जाना है। हमें मसीह के प्रेम में बढ़ते चले जाना है, मसीह की उपस्थिति में बढ़ते चले जाना है। प्रतिदिन हमें मसीह में नवीनीकरण होने की जरूरत है, निरंतर हमें बढ़ने की जरूरत है, उसके प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। और लिखा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया। हम एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं ताकि हम मसीह में शांति के साथ अपने जीवन को बिताएं। ये भी एक प्रभु हमारे जीवन में एक, जब हम मसीह में नया जीवन होता है, जब हम मसीह में प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु हमें नई सृष्टि बनाता है, नया मन देता है, नई सोच देता है, नए विचार देता है, अपने ज्ञान का प्रकाशन देता है, तो प्रभु हमें अपनी शांति भी देता है, अपनी शांति देता है। जो संसार में हमें वो शांति नहीं मिल सकती, वो शांति प्रभु हमें देता है, स्वर्गीय शांति हमें देता है। वो कहता है वो शांति तुम्हारे हृदय में हमेशा बनी रहे, तुम्हारे हृदय में हमेशा वो शांति बनी रहे और तुम्हारे हृदय में। और लिखा है तुम हमेशा धन्यवादी बने रहें। प्रभु को हम हमेशा धन्यवाद देते रहें। हमारा जीवन हमेशा धन्यवादी होना चाहिए। क्यों धन्यवादी होना चाहिए? क्योंकि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, मसीह यीशु ने हमें नया जीवन दिया है, हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, इसलिए हमें धन्यवादी बने रहना चाहिए। हमेशा निरंतर हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें। हम धन्यवाद इस बात को देते रहें जो प्रभु ने हमारे अंदर गुण डाले हैं। प्रेम, अपनी शांति दिया है, सहनशीलता, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, संयम, ये प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए हमेशा हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए और धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ, और लिखा है एक दूसरे को हमें क्षमा करना चाहिए। ये प्रभु हमें गुण देते हैं, इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करें, और वो क्षमा वहीं से आई, वो प्रभु हमें देते हैं, वो क्षमा करने की सामर्थ्य देते हैं। हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। प्रभु कहते हैं एक दूसरे को तुम अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है। जब मसीह ने हमें नया जीवन दिया है तो उस नए जीवन में हमें बढ़ने की जरूरत है। हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से, हमारी बोली से मसीह दिखना चाहिए, हमारे प्रेम से मसीह दिखना चाहिए, हमारे जीवन में वो शांति होनी चाहिए जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, सिद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं। और लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए आत्मिक भजन और स्तुति गीत, आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। पहली बात जब हम देखते हैं 16 पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। मसीह के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लें। दाऊद कहते हैं प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध कोई पाप ना करूं। अपने हृदय में मसीह के वचन को लिख ले, अधिकाई के साथ बसने दें। प्रभु के वचन को, प्रभु को अपने जीवन में बोधाई के साथ काम करने दें। प्रभु को मौका दें अपने जीवन में काम करने के लिए। प्रभु को आमंत्रित करें, प्रभु आप मेरे जीवन में आए, मैं आपको पूरी स्वतंत्रता देता हूं। अधिकाई के साथ उसके वचन हमारे अंदर वास करे। वो परमेश्वर का वचन लिखित वचन है, जो परमेश्वर के वचन है स्वयं, और लिखा है वचन ही देहधारी हुआ। उस वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दें। वो प्रभु हमें अपना प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दें और उस हृदय में प्रभु यीशु को अधिकाई के साथ बसने दें। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम सिद्ध ज्ञान से उसमें बढ़ते चले जाएंगे, मसीह के ज्ञान में बढ़ जाएंगे, उसकी सिद्धता में बढ़ते चले जाएंगे। तब हमारे जीवन से जो नया जीवन मसीह में हमें मिला है वो गुण हमारे अंदर दिखाई देगा, मसीह हमारे जीवन से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मसीह को हमने अपने हृदय में बहुतायत से
कार्य करने दें। अपने दिल में हम अपने आप को जरूर जांचें, ये दिल जो मन हमने किसको बसा रखा है, प्रभु यीशु मसीह को या किसी और को, किसी वस्तु को। हम अपने जीवन में जरूर जांचें। वचन कहता है अधिकाई के साथ, बहुताई के साथ मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दीजिए। और जितना मसीह का वचन हमारे अंदर बहुताई से भरा रहेगा, उतना ही हम और आत्मिक जीवन में, नए जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे, दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे, दिन पर दिन उसमें और आत्मिक उन्नति करते चले जाएंगे, नए जीवन के गुणों में बढ़ते चले जाएंगे, मसीह के स्वभाव में ढलते चले जाएंगे। बहुताई के साथ बसने दें, एक दूसरे को सिखाएं। हमें एक दूसरे को सिखाने की जरूरत है, एक दूसरे को उत्साहित करने की जरूरत है, एक दूसरे को चिताने की जरूरत है। अधिक कोई गलत करता है उसे चिताने की जरूरत है। क्योंकि हमने अपने पुराना स्वभाव था, पुराने जो अंग थे, जो पृथ्वी के अंग थे, उसको हमने मार दिया है। जैसे कि बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट काम, लोभ, इन सारी बुराइयों को हमने मसीह को पहन लिया है। प्रभु यीशु मसीह में हमारा नया जीवन हुआ है, हम नई सृष्टि हैं। और जब हम नई सृष्टि हैं, हमारे अंदर से मसीह दिखना चाहिए, मसीह के गुण दिखने चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह के गुण थे वो हमारे अंदर दिखना चाहिए। दया, भलाई, करुणा, सहनशीलता, क्षमा, प्रेम, शांति, सिद्धता में हमें बढ़ने की धन्यवादी बने रहें और मसीह के ज्ञान में बढ़ें। ना कि संसार ज्ञान ठीक है, लेकिन मसीह का ज्ञान है जो हमें अनंत राज में लेके जाएगा, जो हमें स्वर्ग को लेकर जाएगा, जो हमारे जीवन में दिन पर दिन एक नई आशा लेकर आएगा। हमें उस मसीह में बढ़ने की जरूरत है। और साथ में लिखना अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। हमें आत्मिक गीत, भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाने की जरूरत है। ये समय है जबकि हम सब अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हम अधिक से अधिक प्रभु के साथ समय बिताएं। क्यों समय बिताने की जरूरत है? क्योंकि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, नई सृष्टि दी है, तो हमें अपने पुराने स्वभाव को लेके आने की जरूरत नहीं है। हमें मसीह के नए गीत, नए भजन गाने की जरूरत है। मसीह के भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाएं, जिससे परमेश्वर की देह उन्नति करे। और हम सब मसीह के देह हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उसी अनुग्रह में परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करें, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। प्रभु ने हमें और आपको नया जीवन दिया है, नई सृष्टि है, हम नई सृष्टि हैं। और लिखा है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हम अपने जीवन के द्वारा जो भी करते हैं परमेश्वर की महिमा करें। जो भी का मतलब ये नहीं कि हम पाप भी करें, ऐसा नहीं प्रभु कहते हैं। भजन, स्तुति गान, परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। हमेशा हमारा जीवन धन्यवादी बना रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद दें, हर परिस्थिति में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है, इसीलिए हमें नया जीवन मिला है, ताकि इस नए जीवन के साथ, इस नए स्वभाव के साथ ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। हम अपने पुराने स्वभाव, पाप को लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ सकते। परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है ताकि हमारे अंदर गुण आए, मसीह के गुण आए, नए जीवन के गुण आए, नए जीवन के गुण आए। 4 बातों पे हम देखेंगे। मसीह का वचन हमारे हृदय में रहे। हमारा हृदय में कौन है?
प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमारे हृदय में कौन है? मसीह है या कोई और है? या कुछ जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं, जिससे अधिक लालसा रखते हैं, वो है हमारे अंदर। प्रभु चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं हम अपना हृदय प्रभु को दे दें, अपना मन प्रभु को दे दें और प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। पहली बात, अपने हृदय में प्रभु को जगह दीजिए। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें चुना है, नियुक्त किया है ताकि हम फल लाएं, हमारे जीवन में फल लगे। हमारा नया जीवन है, उस नए जीवन में प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि फल लगे। और हमें आपको जांचने की जरूरत है, क्या मेरे अंदर वो फल लग रहे हैं? ऐसे फल लग रहे हैं जिससे परमेश्वर खुश है, परमेश्वर प्रसन्न है? हमें जांचने की जरूरत है। हमारा जीवन, तीसरा है, हमारा जीवन क्षमा करने वाला होना चाहिए। क्षमा करने वाला, हम क्षमा करने वाले बने। क्षमा करेंगे तो प्रभु कहते हैं तुम्हें क्षमा मिलेगी। और चौथा है, हमेशा धन्यवादी बने रहे। हमेशा हम अपने जीवन में धन्यवादी रहें। हर परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद दें। हर परिस्थिति में प्रभु के साथ रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें। प्रभु ने हमें और आपको ये नया जीवन दिया है ताकि हम उसका धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे जीवन बदल दिया। धन्यवाद दें कि प्रभु ने अपने गुण हमारे अंदर डाल दिए। भलाई, प्रेम, सहनशीलता, नम्रता, दीनता प्रभु ने हमारे अंदर डाला है। इसलिए हम हमेशा उसका धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है, हमारे अंदर मसीह के स्वभाव है, वो मसीह के नए जीवन के गुण दिखाई दें, लोगों को दिखाई दें, और लोग हमारे जीवन, हमारे गुणों को देखकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र वेदी के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबसे बातचीत किया है। सच में आपने हमें नया जीवन दिया है, नए जीवन के गुण आपने हमारे अंदर दिए प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर प्रभु उस गुण में, आत्मिकता में और आपके स्वभाव में हम सब बढ़ते चले जाएं। जो इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, वो आशीषित हों और आपके मसीह के गुण में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप दया करें, हर एक जो प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, मैसेज को देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवार में आपकी शांति और आपकी दया हमेशा हमेशा बनी रहे। और प्रभु इन दिनों में उनकी रक्षा सुरक्षा करें और इस महामारी से बचाएं, दया करें। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें और लाइक भी करें, और परमेश्वर आप सबको आशीष